भारत और श्रीलंका के बीच समुंदर के बीच एक ऐसी संरचना जो हजारों सालों से सवाल बनकर खड़ी है। क्या ये सिर्फ पत्थरों की एक कड़ी है या फिर भगवान राम के युग का जिंदा सबूत? आज हम जानेंगे राम सेतु का पूरा सच, साइंस वर्सेस हिस्ट्री। राम सेतु, जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानती है, ये लगभग 48 किलोमीटर लंबी पत्थरों की एक चेन है। ये तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक फैली हुई है। ऊपर से देखने पर ये समुंदर में बनी एक सीधी सी लाइन जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है हजारों सालों का इतिहास और विश्वास। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब सीता माँ को रावण लंका ले गया, तब भगवान राम ने समुंदर पार करने के लिए एक सेतु बनाने का निर्देश दिया। वानर सेना ने पत्थर और चट्टानों से ये सेतु तैयार किया। कहा जाता है कि हर पत्थर पर राम का नाम लिखा होता था, इसलिए वो डूबता नहीं था। आज भी रामेश्वरम और आसपास के इलाकों में लोग राम सेतु को पवित्र मानते हैं। तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालु इसे राम भक्ति का जीवित प्रतीक कहते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अब बात करते हैं विज्ञान की। नासा के सैटेलाइट इमेजेस में राम सेतु एक नेचुरल लाइमस्टोन शोल के रूप में दिखता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये पत्थर और मिट्टी का नेचुरल फॉर्मेशन हो सकता है, जो हजारों साल में समुद्री धाराओं से बना। कार्बन डेटिंग स्टडीज बताती हैं कि इस स्ट्रक्चर की उम्र लगभग 7000 से 18000 साल हो सकती है। लेकिन कुछ सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। इतने बड़े पत्थर एक लाइन में कैसे आए? समुंदर के बीच ये फॉर्मेशन इतनी सीधी क्यों दिखती है? क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या इंसानी मेहनत का निशान? सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के दौरान राम सेतु को तोड़ने का विचार रखा गया। इस पर देश भर में विरोध हुआ। लोग सड़कों पर उतर आए। कोर्ट तक में ये मामला पहुंच गया। लोगों का कहना था, राम सेतु सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमारी पहचान है। यहाँ पर दो सोच आमने सामने खड़ी होती है। एक तरफ विज्ञान जो सबूत मांगता है, दूसरी तरफ आस्था जो अनुभव पर टिकती है। हो सकता है राम सेतु प्रकृति और मानव मेहनत का मिला जुला रूप हो। सच शायद दोनों के बीच छुपा हो। राम सेतु इंसान ने बनाया या प्रकृति ने, ये बहस चलती रहेगी। लेकिन ये सच है कि राम सेतु भारत की संस्कृति, इतिहास और आस्था का एक अमर हिस्सा है। जब तक राम की कहानी जिंदा है, राम सेतु भी जिंदा रहेगा, समंदर के बीच और लोगों के दिलों में।